बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो भाई आज हम लोग है ना वीडियो बना रहे हैं, काइट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और काइट की पहचान पर वीडियो बना रहे हैं कि भाई काइट हमको किस तरीके से लेनी चाहिए और इसकी पहचान क्या है, सही काइट की यानी सही पतंग की पहचान क्या है। तो वो आज मैं आपको सही तरह बताऊंगा, बहुत तफसील से बताऊंगा। आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, क्योंकि हम लोग पतंगे लेने जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम लोगों को पतंग कैसी लेनी है। तो भाई आज मैं आपको है ना ये ज़रूर ये बताऊंगा, तो बहुत अच्छी वीडियो होगी इंशाल्लाह। पूरी पूरी देखिएगा तो आपको है ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और मालूमात होगी आपको कि काइट की पतंगों की मालूमात होगी कि हमें किस तरीके से ना पतंगे लेनी चाहिए जाके। तो चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग है ना सबसे पहले हम लोग आपको एक चीज़ बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये पतंग है, ठीक है। ये पतंग देख रहे हैं, ये पतंग है ना, ये पतंग पतंग की जो खास चीज़ें देखने की होती है ना, वो पता है क्या देखनी होती है? एक ये कमानी, एक ठंडा और पेपर। पेपर तो अच्छा ही होता है क्योंकि पेपर तो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, कोई बात नहीं। ज़रूरी चीज़ होती है कमानी और ठंडा। जो ठंडा होता है ना, ठंडा तो ना ज़्यादा मोटा हो, सही है, और ना ज़्यादा पतला हो, ठीक है, दरमियानी ठंडा हो। और कमानी का भी ऐसे ही, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटे ठड्डे से और मोटी कमानी से क्या होगा। अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर ये ये तो पतला ठड्डा है। चले मैं आपको दूसरी पतंग दिखाता हूँ, इसका ठड्डा मोटा लग रहा है कुछ। ये देखें, इसका दोस्तों ठड्डा बहुत मोटा है, देखो। ये ठड्डा ऐसा कि सर से मुड़ेगा भी नहीं। तो दोस्तों ऐसे ठड्डे जो होते हैं ना, मुड़ तो जाते हैं, पतंग भी उड़ जाती है, लेकिन है ना उसका वजन बहुत हो जाता है, वजन इंतहाई वजनी पतंग हो जाती है। तो यहाँ पर कराची में चलता है भाई 9 तारा चलता है और 6 तारा चलता है। तो मेरे ख्याल से 6 तारा पे तो ये पतंग नहीं उड़ेगी, समझे। तो 6 तारा पे ना ये पतंग नहीं उड़ेगी। और ये ना ये ठड्डा बहुत वजनी होता है, जितना मोटा होगा इतनी वजनी पतंग हो जाएगी। जितना पतला ठड्डा होगा, ये ध्यान में रखना, ये जो ठड्डा बीच का होता है ना, इसको ठड्डा बोलते हैं। और जितना पतला ठड्डा होगा इतनी अच्छी पतंग उड़ेगी और हल्की पतंग उड़ेगी। बाज दोस्त तो होते हैं जो ढील से लड़ाते हैं, उनके लिए तो भारी पतंग की जरूरत होती है। तो भाई सही है, मोटा ठड्डा ले लो फिर। अगर जो ढील से लड़ाता है, ये जो भारी पतंग उड़ाना चाहता है, भले ढील से खिंचाई से, लेकिन भारी पतंग उड़ाना चाहता है, भारी पतंग के लिए ना हम लोगों को ना ये ठड्डा लेना चाहिए मोटा। ये देखें, ये देखें जरा, ये ठड्डा ना इस होती है ना बहुत मोटा है, देखें। तो ये देखें मुड़ भी नहीं रहा अच्छी तरीके से, देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से, ज़्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो ये जो ठड्डे होते हैं ना, ये इस तरीके का जो ठंडा होता है ना, ये बहुत भारी पतंग के लिए होता है। इसी तरीके से ना कमानी का भी हिसाब किताब ऐसे ही होता है कि भाई पतंग हल्की होना तो कमानी भी हल्की होनी चाहिए। ऐसे दबाए ना तो बिल्कुल ऐसा लगे ना आराम से, हल्की, कड़क नहीं हो, जैसे मोड़ना चाहे तो मुड़े नहीं, सख्त हो। तो भाई ऐसी कमानी अगर सख्त होगी ना और तो मोटी होगी, तो भाई इससे भी ना पतंग वजनी उड़ेगी। और वजनी पतंग जो उड़ाते हैं उनको पसंद होगी। लेकिन और अगर कमानी मोटी हो और ठंडा भी मोटा हो, तो फिर ना पतंग बहुत वजनी उड़ेगी। और अगर आपको हल्की पतंग उड़ानी है, जैसे मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, एक पतंग। और मिसाल के तौर पे ये मैं ना आपको छिली हुई पतंग दिखाता हूँ। एक मेरे पास छिली हुई पतंग आई हुई है, ये रही। तो छिली हुई दोस्तों, आप देखें, ये एक छिली हुई पतंग है। ये कलरफुल तो नहीं है और बिल्कुल सादी सी ब्लैक पतंग है, लेकिन छिली हुई है, बहुत प्यारी पतंग है ये। और इसमें देखें, इसमें दोस्तों यही सूरत हाल है कि कमानी इसकी है ना ठड्डा पतला है और कमानी भी पतली है। कमानी छिली हुई होती है, देखो छिली हुई इसलिए बनाते हैं कि है ना पतंग है ना हल्की उड़े और बहुत अच्छी उड़े और तेज़ी से ऊँची उड़े, खिंचाई मारे तो तेज़ी से गोली की तरह उड़े। तो ये बात होती है दोस्तों। या अगर हम आप लोग जाओ लेने के लिए पतंग, तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि है ना आप है ना ठड्डे और कमानी चेक करके लो। अगर आपको पता हल्की पतंग उड़ानी है तो हल्की कमानी भी पतली हो और ठड्डा भी पतला हो। और अगर आपको भारी पतंग उड़ानी है तो थोड़ा ठड्डा भी मोटा हो और कमानी भी मोटी हो। इस चीज़ का ख्याल रखना दोस्तों। तो फिर आप है ना अच्छी तरीके से है ना पतंग खरीद सकते हैं। और दूसरा ये है कि कमानी की है ना जोड़ को भी देखना चाहिए कि भाई कमानी की ये कमानी एक तरफ चल रही है नहीं चल रही, ऊंची नीची तो नहीं है। ये चीज़ भी देखने की होती है, नहीं तो फिर आपको घर पे आके ना इसको साइडें गिरेगी, फिर आपको साइडें सेट करनी पड़ेगी। अगर फर्ज करो साइड पतंग उस तरफ गिरती है, मिसाल के तौर पे ये पतंग गिर रही है, देखें पतंग उस तरफ गिरती है,
तो आप इन्हें यहाँ का कमानी मोड़ोगे, ऊंची करोगे इसको, ये वाली, ठीक है। और अगर पतंग इस तरफ गिरती है, इस तरफ गिरती है, तो आपको ये कमानी ऊंची करनी पड़ेगी। देखिए, हाथ से करो या दांत से करो, दांत से आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है भाई पतंगे खरीदने का। और दोस्तों, इस तरीके से आप अगर ख़रीदारी करोगे तो आपकी पतंगबाजी बहुत अच्छी होगी, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। अगर आपने देखकर पतंग नहीं ली तो फिर है ना आपके शाम ख़राब हो सकती है और आपको काट फाइट में भी मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों भाई, आज देखें मैं अपनी पतंगों को ज़रा सफाई कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी पतंगें निकाली, सारी पतंगें दिखाओ। तो दोस्तों, ये मैंने सारी अपनी पतंगें निकाली है और ये इसी की सफाई, पतंगों की सफाई करते करते मेरे जहन में आया कि मैं आपको है ना ये चीज़ बताऊं और इस चीज़ की वीडियो बना के दिखाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखें, ऊपर भी है, वहाँ से भी उठाऊंगा सारी पतंगें और इसकी सफाई करूँगा और फिर इसको दोबारा से सफाई करके रख दूँगा। तो दोस्तों, ये मेरी पतंग है और यही चीज़ जो मुझे बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों भाई, मेरी वीडियो देखते रहिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि भाई मैं बहुत सारी है ना काइट पे ये पतंगबाजी पे मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, दुकानों की बनाने वाला हूँ, क्लबों की बनाने वाला हूँ, मुकाबलों की बनाने वाला हूँ। मैं अपने मुकाबलों की बनाऊँगा। और अब रमज़ान भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला रमज़ानों में तो हमारे इलाके में बहुत काइट फाइट होती है। तो यार मेरी वीडियो देखते रहेगा यार, बहुत मज़ा आएगा। और कोई भी यार आपके सवालात हो, कोई भी, अच्छा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सवालात पूछने हो, कुछ भी मालूमात करनी हो तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन यार मैं सारे कमेंट्सों का जवाब देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब मैं कमेंट्स भेजता हूँ तो आगे है ना कमेंट्स पहुँचते नहीं है, पता नहीं क्या बात है, वो कमेंट्स सामने आते ही नहीं है मेरे, या क्या पता पहुँच जाते हो। तो यार अगर मेरे कमेंट्स पहुँच जाए तो इसके ना आप लाजमी इसका रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी सवाल आता हो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला और भी वीडियो बनाऊंगा, काइट फाइट भी बनाऊंगा। यहाँ पर मॉडल पतंगों से भी है ना आपको काइट फाइट लगाना सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। और अगली बार इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा मांझे के बारे में कि भाई मांझा कौन सा लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए। आज तो मैंने आपको पतंगों का बताया है, अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो 1-2 दिन के बाद बनाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें सारा मैं ना मांझों का बताऊंगा कि हमको मांझा कौन सा लेना चाहिए जो हमें फ़ायदा बचाए। अगर डील से लड़ाते हो तो कौन सा मांझा लेना चाहिए, अगर खिंचाई से लड़ाते हो तो कौन सा मांझा लेना चाहिए, किस तरीके का लेना चाहिए, ज़रूर बताऊंगा। ज़रूर देखते रहिएगा इंशाल्लाह ताला यार। फिर देखते रहिएगा मेरी वीडियो को, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।